महाकाल की नगरी उज्जैन में उमड़ा आस्था और भक्ति का सैलाब। सुबह की भस्म आरती में शामिल हुए श्रद्धालु। बड़ी संख्या में महाकालेश्वर में भक्तों ने की बाबा महाकाल की पूजा। भगवान शिव की भक्ति में सराबोर दिखे श्रद्धालु। पूर्व सैनिकों की 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने महाकालेश्वर में लगाई हाजिरी। विजय अमृत कलश के साथ पूजा की। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के ध्वज की बड़ी डिमांड। भव्य और दिव्य ध्वजों से सजे नजर आए बाजार। राम मंदिर के ध्वज को खरीदने के लिए दुकानों पर उमड़ रही भीड़। बाजारों में दिख रही जबरदस्त रौनक। नए साल का जश्न में कश्मीर में सैलानियों की उमड़ रही भीड़। श्रीनगर के मशहूर डल झील में बड़ी पर्यटकों की संख्या। न्यू ईयर सेलिब्रेट के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी शिकारा और हाउस बोट की सवारी का उठा रहे लुत्फ। पर्यटकों से गुलजार हुआ डल झील। कश्मीर घाटी में सर्दियों में पर्यटन के लिए शुभ संकेत। सैलानियों में जबरदस्त उत्साह। कश्मीर में सैलानी बढ़ने से पर्यटन उद्योग को मिली रफ्तार। शिकारा, हाउस बोट और होटल मालिकों को हो रहा भारी मुनाफा। सैलानियों की भीड़ बढ़ने से स्थानीय कारोबारियों के चेहरे खिले। 80% होटल्स फुल हुए। चल रही एडवांस बुकिंग। पहलगाम टेरर अटैक में शहीद 26 पर्यटकों की याद में बनाया गया शहीद स्मारक। पर्यटक स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दे रहे। रन फॉर यूनिटी जम्मू मैराथन का आयोजन। हजारों की संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से मैराथन का आयोजन। लोगों को स्वस्थ रहने के संदेश दिए। उड़ीसा के अंगुल में केंद्रीय मंत्री सफाई अभियान में हुए शामिल। झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। सैकड़ों लोगों ने स्वच्छता अभियान में दिखाई भागीदारी। स्वच्छ, सुंदर और सबुजा अंगुल बनाना उद्देश्य। वडोदरा की 5 साल की अमायरा ने अनोखे अंदाज में मनाया सलमान खान का 60वां जन्मदिन। अपने साथ सलमान की प्यारी तस्वीर को केक खिलाकर बर्थडे सेलिब्रेट किया। कोलकाता में फिट इंडिया ऑन साइकिल का आयोजन। साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया। सैकड़ों साइकिलिस्ट फिट इंडिया ऑन साइकिल में हुए शामिल। कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन। कटक की पुलिस रिजर्व ग्राउंड में 71वीं ओडिशा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ। 55 जिलों के हजारों एथलीट शामिल। ओडिशा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कई तरह के खेलों का आयोजन। खेलों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना उद्देश्य। उधमपुर में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने की बड़ी पहल। 1 लाख से ज्यादा शहतूत के पौधे उखाड़कर किसानों को बांटे गए। रेशम उत्पादन की ओर घाटी के किसान अग्रसर। रेशम उत्पादन के जरिए ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाना उद्देश्य। गुजरात पुलिसकर्मी और उनके परिवार को बड़ी सौगात। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने सूरत में पुलिस आवास की आधारशिला रखी। पुलिस आवास का भी उद्घाटन किया। डिब्रूगढ़ में असम के स्वास्थ्य मंत्री ने स्वस्थ वन श्रमिक योजना का शुभारंभ। प्रदेश के लाखों किसानों को मिलेगा लाभ। जस्टिस विश्वनाथ रथ ने पुरी में हाई लेवल मीटिंग की। श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के आभूषणों और बहुमूल्य वस्तुओं की सूची तैयार करने के लिए एसओपी के मसौदे पर चर्चा हुई। नया साल मनाने के लिए शिरडी साईं बाबा मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं का तांता। हर साल आते हैं लाखों देशी श्रद्धालु। साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट के अनुमान के मुताबिक नए साल के मौके पर 31 दिसंबर और 1 जनवरी को 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु साईं मंदिर पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं की साईं की अटूट आस्था है। वो कहते हैं कि जो साईं बाबा के दरबार में कदम रखता है उस पर बाबा हमेशा अपना आशीर्वाद रखते हैं। इतने श्रद्धालुओं की आमद को देख पुलिस ने साईं दरबार में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए ताकि किसी को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हाईवे पर पुलिसकर्मी कर रहे ट्रैफिक नियमन। भक्तों के लिए किया जा रहा हाईवे पर डायवर्शन।
नववर्ष से पहले ही धार्मिक स्थलों पर लगी भक्तों की भारी भीड़। काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दोगुना। नए साल पर लगातार बढ़ रही भीड़। जन सैलाब को देखते हुए कई रूट डाइवर्ट बनाए गए, नो व्हीकल जोन। नए साल से पहले वृंदावन में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। बांके बिहारी के दर्शन के लिए देश विदेश से पहुंच रहे भक्त। देश विदेश से अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। राम मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर से लेकर कनक भवन तक श्रद्धालुओं की लंबी कतार। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। विधि विधान से पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। नए साल का जश्न मनाने पहाड़ों की रानी शिमला में उमड़ा पर्यटकों का सैलाब। सैलानियों को लुभाने के लिए विंटर कार्निवल जैसे विशेष आयोजन। वीकेंड होने के कारण शहर के सभी होटल लगभग फुल। हर रोज 15,000 गाड़ियां पहुंच रही शिमला। नए साल से पहले कुल्लू, मनाली और लाहौल में बड़ी पर्यटकों की आमद। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट। 3 सेक्टर्स में बांटा गया लाहौल क्षेत्र। 150 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात। बर्फबारी में न्यू ईयर के वेलकम के लिए सैलानियों में जोश। हॉलीडे सीजन में लगातार बढ़ रही सैलानियों की भीड़। क्रिसमस के दौरान 45,000 से ज्यादा वाहनों ने अटल टनल पार कर लाहौल स्पीति में प्रवेश किया। किश्तवाड़ और डोडा में भारी बर्फबारी के बीच मुस्तैद जवान। सीमा पार से आतंकी घुसपैठ रोकने के लिए विंटर ऑपरेशन तेज। बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर पेट्रोलिंग तेज। नए साल से पहले कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। सोपोर में बारामूला श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आईडी बरामद। ट्रैफिक रोक पुलिस सुरक्षा बलों ने विस्फोटक नष्ट किए। बड़गांव में नए साल पर सुरक्षा कड़ी हुई। जगह जगह चेकिंग, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। नए साल के जश्न से पहले कटरा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एलजी मनोज सिन्हा ने किया दौरा, सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा। गाजियाबाद में नववर्ष को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस ने पैदल मार्च निकाला। पीएम मोदी की मन की बात का 129वां एपिसोड। 2025 के आखिरी मन की बात में कुंभ से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक का जिक्र। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए बना गर्व का प्रतीक। भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। पीएम ने 2025 को स्पोर्ट्स के लिहाज से बताया यादगार। बोले आईसीसी मेंस क्रिकेट टीम ने जीती ट्रॉफी। भारतीय महिला क्रिकेट ने पहली बार जीता वर्ल्ड कप। विमेंस ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा। मन की बात में पीएम ने कहा, साइंस और स्पेस की फील्ड में भारत ने लगाई बड़ी छलांग। शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले बने पहले भारतीय। पर्यावरण सुरक्षा और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का जिक्र किया। बोले भारत में चीतों की संख्या भी अब 30 से ज्यादा। यूपी के कानपुर में नगर निगम ने दिखाई संवेदनशीलता। कड़कड़ाती ठंड में ठिठुरते जानवरों के लिए सर्दी में किए गर्मी के इंतजाम। यूपी के सहारनपुर में पेड़ों पर बसी अनोखी दुनिया। विदेश यात्रा से मिली प्रेरणा। फ्रेम डिजाइन बना ये ट्री हाउस मन को देता है शांति। 7 साल पहले अमन प्रताप ने अपने खेत में मौजूद पॉपुलर पेड़ों को चुनकर शुरू किया था काम। स्थानीय कारीगरों की मदद से बनाया खूबसूरत ढांचा। पटना सिटी तख्त हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा में गुरु गोविंद सिंह महाराज का 359वां प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा। राज्यपाल आरिफ और सीएम नीतीश कुमार शामिल। आज कांग्रेस मना रही अपना 140वां स्थापना दिवस। इंदिरा भवन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फहराया झंडा। सोनिया गांधी समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार का कड़ा फैसला। ग्रैप 4 के तहत आने वाली 2 पाबंदियां अस्थायी की। अब राजधानी में पीयूसीसी सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगा फ्यूल और नॉन BS6 वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर बैन। नए साल के मौके पर मरुभूमि राजस्थान का शहर जैसलमेर बन रहा रिकॉर्ड। सैलानियों के आने का गवाह। पर्यटक नया साल मनाने आ रहे जैसलमेर। हिमाचल में कुल्लू मनाली में नया साल मनाने उमड़ी पर्यटकों की भीड़। मनाली और अटल टनल के बीच वाहनों की लंबी कतारें। कई जगहों पर यातायात प्रभावित। बिहार के दरभंगा जिले में सर्दी का सितम बड़ा। अलाव की आग बनी कड़कड़ाती ठंड में सहारा। नए साल में ठंड बढ़ने की उम्मीद। जन्मदिन के दिन फार्म हाउस पर साइकिल चलाते दिखे सलमान खान।
पनवेल फार्म हाउस पर बनाया परिवार और दोस्तों के साथ 60वां जन्मदिन। धर्मशाला के पर्यटन स्थलों पर उमड़े सैलानी, नए साल के जश्न को लेकर सैलानियों का जोश हाई। नए साल से पहले हैदराबाद पुलिस ने कसी कमर, न्यू ईयर को लेकर नशे के खिलाफ चल रहा अभियान। जम्मू कश्मीर के डोडा में आपदा तैयारी को लेकर मॉक ड्रिल, स्थानीय लोगों को गैस सिलेंडर में लगी आग को बुझाने के उपाय सिखाए गए। सीएम देवेंद्र फडणवीस सुजान सर्जिकल कैंसर हॉस्पिटल का किया उद्घाटन, मरीजों को अत्याधुनिक सुविधाओं का मिलेगा लाभ। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने 5100 महिला लाभार्थियों को बांटे पीएम उज्ज्वला गैस कनेक्शन, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को धुएं से मिलेगी मुक्ति। आईसीसी मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान हुआ, आयुष महात्रे करेंगे टीम इंडिया की कप्तानी। विहान मल्होत्रा बने उप कप्तान, वैभव सूर्यवंशी, रॉन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू और हरवंश सिंह टीम में शामिल। अमरीश, कनिष्क चौहान, किलन पटेल, मोहम्मद इनान को जगह, हेनल पटेल, दीपेश, किशन कुमार, उद्धव मोहन शामिल। 15 जनवरी से 6 फरवरी के बीच होगा अंडर 19 वर्ल्ड कप, सभी मुकाबले जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेले जाएंगे। अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए कुल 16 टीमें होंगी शामिल, जिन्हें 4 ग्रुप में बांटा गया। सेमीफाइनल और फाइनल हरारे में होगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेगी टीम इंडिया, 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए वैभव सूर्यवंशी को मिली कप्तानी और रॉन जॉर्ज को मिली उप कप्तानी। आयुष महात्रे, विहान मल्होत्रा नहीं खेल पाएंगे सीरीज, चोटिल होने की वजह से अंडर 19 वर्ल्ड कप से हो सकते हैं बाहर। वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू, हरवंश सिंह, अमरीश, कनिष्क चौहान को जगह, किलन पटेल, मोहम्मद अनान, हेनल पटेल शामिल। दीपेश, किशन कुमार, उद्धव मोहन, युवराज गोहिल, राहुल कुमार को जगह। तीनों मैच 3, 5 और 7 जनवरी को विलोमूर पार्क में खेले जाएंगे। आज खेला जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच चौथा महिला T20 क्रिकेट, शाम 7 बजे से तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। 5 मैचों की श्रृंखला में टीम इंडिया को 3-0 की अजय बढ़त, भारत ने तीसरे T20 मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। एशिया में 15 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इंग्लैंड ने जीता टेस्ट, कंगारुओं को 4 विकेट से हराया। 1962 के बाद पहली बार इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट की चौथी पारी में सफल रन चेज किया। राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में तिलोत्तमा सेन ने गोल्ड जीता, महिलाओं की 50m राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में मेडल जीता। प्रतियोगिता में विदर्शा के विनोद ने रजत और अयोनिका पॉल ने कांस्य जीता। जूनियर वर्ग में ऋतुपर्णा देशमुख ने स्वर्ण, निश्चल ने रजत और अनुष्का ठोकुर ने कांस्य जीता। न्यूयॉर्क में नए साल के स्वागत की तैयारी, न्यू ईयर 2026 के जश्न के पहले टाइम्स स्क्वायर में कॉन्स्टलेशन बॉल पर अंतिम क्रिस्टल स्थापित। कॉन्स्टलेशन बॉल को 5280 क्रिस्टल एलईडी लाइट पक्ष से सजाया गया, 12.5 फीट व्यास और 12,350 पाउंड वजनी। विंटर ओलंपिक 2026 की मशाल रिले मध्य इटली से होकर गुजरी, मोनेटा और कैसिनो में दिखा शानदार नजारा। मशाल रिले 12,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, इटली के सभी 110 प्रांतों 300 से ज्यादा नगरपालिकाओं से होकर गुजरेगी। मिलानो काटेना में 6 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक चलेंगे विंटर ओलंपिक, इसके मार्च में पैरा ओलंपिक भी होंगे। नेपाल के सोराहा में चितवन हाथी महोत्सव का शुभारंभ, हाथियों के बीच खेला जा रहा फुटबॉल मुकाबला, पेनाल्टी शूटआउट में हिस्सा लिया। हाथियों ने मैदान पर फुटबॉल कौशल का अद्भुत प्रदर्शन किया, देशी विदेशी पर्यटकों का मनोरंजन किया। नेपाली नृत्यों और गीतों में हुई चितवन हाथी महोत्सव की शुरुआत, हाथियों के शरीर पर बनाई गई रंगोली।
चीन के ताइवान पर पीएम की गलत टिप्पणी के बाद जापान का पर्यटन उद्योग बुरी तरीके से प्रभावित। चीन ने जापान की 30% यात्राएं रद्द की। ओसाका में चीनी नागरिकों होटल्स की 70% बुकिंग रद्द। जापान को 20 से 30% का मुनाफा चीनी सैलानियों से होता था। नए साल पर उत्तराखंड में बदलेगा मौसम। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में कड़ी ठंड के साथ घना कोहरा छाया। खराब मौसम की चलते सैकड़ों ट्रेन प्रभावित हुई। राजधानी दुरंतो तेजस जैसी प्रीमियर ट्रेनें भी चल रही लेट। यात्रियों को हो रही भारी परेशानी। पूरे दिल्ली पर छाई कोहरे की सफेद चादर। इंडिया गेट से धुंधली तस्वीर आई सामने। दिल्ली के एम्स और आईटीओ इलाके में छाया घना कोहरा। ड्रोन वीडियो में दिखा नजारा।